टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक, और जो आज के दिन में पहला स्टॉक पिक कर रहा हूँ वो है गांधार ऑयल रिफाइनरी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जिस स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम था वो था 45 मिलियन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग का, और स्टॉक अपने लो 152 से 0.51 से जो हाई बनाता है 170.79 का बनाता है, और जो अपनी क्लोजिंग देता है वो 166.80 पे देता है। बट अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो ये स्टॉक अपने हाई के टच के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो ये उसी लेवल से डाउनवर्ड्स के लिए आया। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक डबल कप टाइप के पैटर्न दिख रहे हैं। तो इस स्टॉक को देखें ऐसे, ये कि डबल कप टाइप का पैटर्न दिख रहा है, ये देखिए। और अगर ये 180 के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो ये 200 तक के लेवल आसानी से आ सकते हैं, तो 200 अगला मेजर इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा अगर 180 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ये आप ओरिएंट टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देखेंगे, आज तो ये स्टॉक पहले तो एक गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये गैप अप ओपन हुआ था। हाई पे अपने ओपन हुआ था 464 के, ठीक है, 464 का हाई है और 464 पे ये ओपन हुआ था। ठीक है, अब वहाँ से लगातार दिन भर गिरावट होती रही, अपने 424 के लेवल पे आया, बट ये आज स्टॉक पूरे दिन कंसोलिडेट कर रहा था, और तब भी 8% की अपसाइड पे क्लोज हुआ, क्योंकि इसके अंदर आज के दिन एक्स बोनस डेट है इसकी आज के दिन। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक को अब देखें तो अब इस स्टॉक के अंदर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 440 के आसपास। तो अभी यहाँ से जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभी थोड़ा सा डाउन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट ही नहीं है 400 तक के लेवल पे। ये यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लेगा, बट जिस तरीके की गिरावट आएगी वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है वोल्टास। अगर मैं वोल्टास के बारे में बताऊँ तो ये स्टॉक मैंने आपसे लोगों से थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया होगा कि ये स्टॉक है ना अपने इस 1300 से लेके इस चैनल में, तब इसने आज अपना ये चैनल का ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। 1.5 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के साथ 3% अब था आज ये स्टॉक। ये 1.5 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के साथ 3% से ज़्यादा अब था। और अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये अपना यहाँ से अच्छी खासी रैली दी है। ये यहाँ से अगर आप इसे पिक करें, ये आप 31 तारीख से लेके आज 10% की रैली दे दी है इसने 4 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो अब जो इसने ब्रेकआउट दिया है, तो अब मुझे लगता है कि ये अभी इसके लिए जो मेजर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो यहीं पे ही दिख रहा है 1500 के आसपास। अगर 1500 क्लियर कर जाता है तो फिर ये 1600 और 1650 के लेवल पे आसानी से पहुंच जाएगा। तो आपको इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो बैंकिंग सेक्टर से आता है, CSB बैंक। CSB बैंक, अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो आज ये स्टॉक 15% की अपसाइड पे था, और जिस तरीके का इसके अंदर वॉल्यूम था 14 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, और ये स्टॉक अपने लो 491 के से 574 तक के हाई के लिए जाता है। स्टॉक 15% अप था, और वॉल्यूम भी 14 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग का था। अब इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं कि ये कैसा था। ठीक है, आगे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं देखने को मिल रहा। अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अगर इसके टारगेट देखे, जैसे अगर यहाँ पे लाइन डालते हैं तो ये जो यहाँ पे इसका कप और पैटर्न टाइप दिख रहा है ना, ये देखिए, ये यहाँ से एक कप बना है कि हैंडल बना। तो जो इसकी डेप्थ को अगर देखने चले कि इसके अंदर एक जो डेप्थ आ रही थी यहाँ पे,
अगर इसकी डेप्थ को एनालाइज करने के लिए जाएँ तो हम 414 से 280, 120, तो इसके अंदर जो टारगेट आने चाहिए थे वो हमें 540 तक के देखने को मिल सकते हैं, तो जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं अगर देखा जाए तो। बट हाँ, ये स्टॉक थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जिस तरह की हैवी वॉल्यूम से यहाँ पे दिखी है आज इसके अंदर, तो मे बी ये स्टॉक के अंदर और अपसाइड आ सकती है। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि इस तरह की हैवी बाइंग को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लगातार देखेंगे तो 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक 35% अप है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और अपना ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ से 440 के लेवल को, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक अगर आपको मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे काफ़ी टाइम से रडार पे था। इस पर देखिए ऑलरेडी में कितनी सारी ड्राइंग देखने को मिली। अगर आप ये स्टॉक देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो 22 अगस्त 2025 को चल रहा था 2000 के लेवल पे, और फिर जब 7 अक्टूबर के आसपास जो ये था 4400 के लेवल में, डबल से भी ज़्यादा हो गया था। 113% के रिटर्न थे कुछ ही दिन के अंदर। बट जब इस स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड आया तो ये लगातार गिरता रहा 28 से 30 पर। आज के दिन इसके अंदर एक अपसाइड आई है जो कि 7 मिलियन शेयर्स की बाइंग है, और ये स्टॉक मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, और या फिर अगर ये अपसाइड के लिए निकलता भी है तो 3600 पे जाके एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और जो आखिरी स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है उज्जीवन। अगर आप उज्जीवन को भी देखेंगे तो ये भी लगातार 30 तारीख से लेके अभी तक, इसमें मैं आपको अपसाइड दिखाऊं तो ये लगातार कुछ ही दिन के अंदर ये भी 12 से 15% की अपसाइड दे सकता है, 13% से ज़्यादा की अपसाइड दे चुका है। और आज जो इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिला, ये देखिए आज जो इसके अंदर वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छा सा दिखने को मिला है। 40 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी और स्टॉक 4 से 5% अप था, ठीक है। स्टॉक 4.9% अप था, 40 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है। और जो आज इसका लो होता है वो 56.92 होता है, और जो हाई होता है 58.75 होता है। तो आप इस स्टॉक को अगर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये स्टॉक, अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए 60 पे, 60 पे। ये 60 तक क्लियर करता है तो इसके अंदर आपको सीरियसली बताऊँ तो जो 190 के तो लेवल आसानी से आ जाने चाहिए, बट इसके अंदर यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल है, 120 भी हो सकता है ये। बट इस लेवल को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मे बी ये यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ दिखाता हूँ कि ये स्टॉक के अंदर एक कप पैटर्न बनना है, या फिर एक हैंडल की भी बनने जा सकता है आगे। ये देखिए कि इसका है ना कप बनेगा यहाँ पे, और ये 60 टच करने के बाद एक यहाँ पे ऐसे कप बना, और फिर ये रैली के लिए जाए। तो इस स्टॉक को देखना पड़ेगा और अपने रडार पे रखना पड़ेगा। तो जो भी आज मैंने स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। जस्ट जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ को सीखने का बेस्ट तरीका है लोगों को सिखाना शुरू करो, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे चार्ट डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो अपने ट्रेड या अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग, बाय।